मत्ती 24 का 38 में उसमें भी क्या लिखा है? मत्ती 24 अध्याय 38 में उसमें प्रभु यीशु मसीह फिर से क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? नूह का समय में क्या था कि लोग विवाह देने में, आमद प्रमद में, खुशियां में भरे हुए थे। अचानक ऐसा हुआ कि पृथ्वी के अंदर पानी घुस गया और पूरे लोग उस पानी में नष्ट हो गए। आज भी लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं, वो जल्द से जल्द इस धरती को आने वाले हैं। तो हम उस चीज़ों को जानते हुए भी आज हम क्या कर रहे हैं? अनजान से जी रहे हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई लड़की के पीछे पड़ा है, कोई लड़के के पीछे पड़ा है, कोई औरत के पीछे पड़े हैं, कोई पुरुष के पीछे पड़े हैं, कोई धन दौलत के पीछे पड़े हैं, कोई इस दुनिया के संसार के पीछे पड़े हैं। आज भी शैतान लोगों को भरमा के ऐसा ही खींच के लेकर के जा रहा है। अचानक प्रभु यहाँ पे आएंगे, आप और मैं उद्धार पाने के लिए प्रस्तुत है क्या? आज भी मेरे बेटे के लिए अच्छी बात है, लेकिन वो ध्यान में हम नहीं रहना है जो प्रभु से दूर हम रह रहे हैं। प्रभु का ध्यान से हम दूर रह रहे हैं, ऐसा ध्यान में कोई नहीं रहना चाहिए। आज मेरे बेटे के लिए कौन सा दामाद, कौन सा लड़का, आज मेरे बेटे के लिए कौन सा बहू, आज मेरे लिए कौन सा पत्नी, आज मेरे लिए कौन सा पति। आज भी स्कूल कॉलेज में, बाहर कामों में, अलग अलग जगह में लोग यही चीज़ों में भरे हुए हैं। अचानक प्रभु यहाँ पे आएंगे, क्या करेंगे हम? आज इस चीज़ों के लिए सोच रहे हम नहीं। शरीर का खुशी के लिए लोग आज कितना कितना समय नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और अपना प्रभु यीशु मसीह को धोखा देके आज लोग जी रहे हैं। जरा सोचिएगा, अपना प्रभु यीशु मसीह को सांसारिक चीज़ों के लिए, इस दुनिया के लिए, शरीर का खुशी के लिए लोग आज प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे रहे, अपने परिवार को धोखा दे रहे। प्रभु आएंगे, उन्होंने कहा, वो कह कर गया, मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा लौट करके आऊँगा, आप लोग प्रस्तुत रहना, मैं आप लोगों को लेकर के जाऊँगा। लेकिन आज हम प्रस्तुत है क्या? नहीं। आज हम किस चीज़ों में प्रस्तुत है? सांसारिक वाली चीज़ों में। इस सांसारिक वाली चीज़ों में वो लड़की अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, वो पुरुष अच्छा है, ये स्त्री अच्छा है, उसका घर अच्छा है, उसका गाड़ी अच्छा है, उसका कपड़ा अच्छा है, वो अच्छा कमाती है, वो अच्छा कमाते हैं, वो अच्छा खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। यही चीज़ों में फंसे हुए हम। शैतान भी लोगों को आज ऐसे ही भरमा के रखा है। आज हम खास करके प्रभु का जो वचन देखते हैं विवाह के बारे में, पति पत्नी के बारे में, एक पति पत्नी कैसा रहना चाहिए, एक परिवार कैसा रहना चाहिए। आज क्यों लोगों को अलग होना पड़ रहा है? क्यों लोग अलग हो जा रहे? क्यों मारपीट हो रहे? क्यों पत्नी को गुस्सा आ रहा है, पति को गुस्सा आ रहा है? ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान देना है। मत्ती 19 का 9, 10, 11, मत्ती 19 अध्याय, उसमें भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। 9, 10, 11, और मैं तुमसे कहता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ के
किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। वो व्यभिचार करता है। और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे और उसी छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार वो करता भी है। व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा जी यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। बस हालेलुया। आपको ये बात समझ में 12 में भी एक सुंदर सा लिखा है, लिख पढ़िएगा। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से किसे माता की पेट में से गर्भ में से ही ऐसे जन्म होने वाले। अच्छा से सुन लीजिएगा, जो लोग आज विवाह नहीं कर रहे हैं। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया है। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जी जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है जी वह ग्रहण करे। हालेलुया। आज कुछ लोग शादी नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वो प्रभु के राज्य के लिए चुने हुए लोग हैं, इसलिए शादी नहीं कर रहे। कुछ लोग अपने परिवार के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, कुछ और कारण से शादी नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते, यहाँ लिखा है कि 10 में चेलों ने उनसे कहा यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं, करके वो डर रहे हैं। कौन? चेले, है कि नहीं? जब ऐसा हो रहा है, आज बहुत लोगों को बड़ी जल्दी है शादी करने में, बहुत जल्दी है शादी करने में। कितना जल्दी शादी कर लूंगा, घर बसा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे चेले ही शादी के लिए डर रहे हैं। ये सारा चीज सुन करके तो हम कितना अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए, वो हर एक विश्वासियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 9 में हम देखते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़कर और किसी कारण में से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। कोई शादी कर लिया, अगर हम उसको शादी कर रहे हैं वो भी व्यभिचार है। छोड़ी हुई लोगों को भी हम अगर शादी कर रहे हैं वो भी व्यभिचार है। आदम और हवा को बनाते समय प्रभु ने देख कर ये दोनों नहीं एक हो गए हैं। हालेलुया। मांस का मांस और लहू का लहू एक हो गए हैं, दो नहीं एक। अगर हम एक हो करके दूसरे को अगर हम शादी करेंगे तो क्या होने वाला? वो व्यभिचार बोलते हैं, व्यभिचार। हमारा शरीर को हम क्या कर रहे हैं? किसी और के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम व्यभिचार बोलते हैं। तो आज भी बहुत सारे लोग शादी करने के लिए जल्दी, अपना पत्नी और पति को छोड़ने के लिए जल्दी रहते हैं। ऐसे भी लोग भी हैं, शादी करने के लिए जल्दबाज से शादी कर लेते हैं, बाद में छोड़ने के लिए भी जल्दबाज में रहते हैं। मैं जल्दी छोड़ दूं, कब मुझे रास्ता मिले, कब मुझे कुछ सुनने के लिए मिल जाए ताकि मैं छोड़ दूं, ये करूं वो करूं। शैतान भी बहुत चालाक है कि वो लोगों को ऐसे ही प्रभु का दृष्टि में पाप करवाता है। हालेलुया। प्रभु का दृष्टि में पाप करवाने के लिए शैतान जो है नंबर 1 है, नंबर 1 है। लोगों का जीवन में और प्रभु का विरुद्ध में पाप करवाने के लिए शैतान पहला रहता है। हम लोगों को इस चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए। एक विश्वासी अगर शादी कर लिया है, किसी को आंख उठा के भी देख नहीं सकता। अगर शादी भी कर लिया है तो अपने परिवार के साथ जिम्मेदारी में प्रभु का वचनों में उसको जीना है, आगे बढ़ना है। अगर कोई शादी नहीं कर रहे हैं तो उसको प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन साथी कैसी होनी चाहिए, क्या
मेरे जीवन साथी कैसे होने चाहिए? प्रभु तू ही बता, तू ही मुझे रास्ता दिखा। ऐसा जीवन साथी दे कि वो तेरे वचनों में जीने वाले लोग होना चाहिए। हालेलुया। तेरे वचनों में जीने वाले लोग होना चाहिए, संसार में नहीं, तेरे वचन में जीने वाले लोग चाहिए। और हर रविवार को कलीसिया में आके पवित्र होकर जीने वाले एक बेटा या बेटी या परिवार चाहिए करके प्रार्थना करना है। हम जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और बाद में दुख अपने जीवन में ला के खुद खड़ा करते हैं, मुसीबत खुद खड़ा करते हैं हम, कोई और नहीं। हम अपने हाथों से गलती करके हम खुद जो है दुखों को लेकर के आते हैं। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं फिर से 9 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, थोड़ा उसको संभाल लो, उसको पढ़िएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, उसको बोलने के लिए मौका मत दो। हाँ, कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर जी दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। बस आज भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, शादी से पहले हम क्या बोलते हैं लड़की लोगों को देने के लिए, क्या बोलते हैं? हाँ बोलो ना, दहेज बोलते हैं ना। दहेज के साथ और क्या क्या आता है? सामान भी आता है। मैं चलो आप मेरे बेटे के लिए 10 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, कार दूंगा, बाइक दूंगा, सोना दूंगा, घर दूंगा, जमीन लिख के दूंगा, इसी बोलते हैं ना। हम शादी कर रहे हैं एक लड़की को या दहेज को, बताइएगा? लड़की को। हैं? लड़की को। लड़की नहीं, आजकल ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा कहाँ हो रहा है? अगर कोई एक अच्छा लड़की मिल गया है और वो धनवान है, चलो अच्छा परिवार मिल गए है, बकरी मिल गया है, उसको पटा लेंगे और क्या करेंगे? धीरे 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 धन और दौलत को खींचेंगे, है कि नहीं? आलसी लोग रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं और ऐसे कामों में आगे रहते हैं। आज भी पृथ्वी में वैसी हो रहा है। दहेज के लिए अपने पत्नी को, अपने ससुर को, सास को सताने वाले लोग बहुत हैं। मैं जानता हूं बहुत लोगों को। ये गुनाह है। हम किसको शादी कर रहे हैं? दहेज को शादी कर रहे हैं या एक इंसान को शादी कर रहे हैं? बताओ। इंसान को। सब कुछ देख के बातचीत करके ही शादी कर रहे हैं ना। अगर ससुराल से अगर सामान आना थोड़ा बाकी हो गया है, देरी हो गया है या देने में कुछ पीछे हो गए हैं, पत्नी को ऐसा सताने वाले लोग हैं, जब तक कि तू नहीं लाने वाले है तब तक घर नहीं आना, पूरे सामान के साथ ही मेरे घर में आना। ऐसे भी लोग भी हैं, है कि नहीं? पूरे सामान के साथ मेरे घर में आना, नहीं तो मुंह नहीं दिखाना। हम शादी करें एक इंसान को या दहेज को? इंसान को। हम जब जाते हैं मिठाई लेके तो लड़की को देखते हैं, खुश हो जाते हैं, लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़का भी बहुत खूबसूरत है, दोनों का जोड़ी अच्छा है, विवाह करने से अच्छा रहेगा, यही बोलते हैं ना। बाद में अपने घर में बोलते हैं कि लड़की के माता पिता कि मेरे बेटी के लिए मैं ये दे सकता हूँ, मेरे बेटे के लिए ये दे सकता हूँ, मुंह से वो बोलता है, बातों में ठीक ठाक हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बाद में उसी चीज़ों के लिए बार बार लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। उससे भी अगर प्रॉब्लम हुआ, दूसरे से भी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे कलेसिया में बहन लोग ज़्यादा है। आप नहीं कलेसिया नहीं, आप हर कलेसिया में जाओ, किधर भी जाओ, कलेसिया में ज़्यादा कौन दिखाई देंगे आपको? बहनें। भाई लोग क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि भाई लोगों को कुछ दुख है ही नहीं, है कि नहीं? भाई लोग आएगा तो दारू नहीं छूट जाएगा। ऐसा भाई लोगों को कुछ ये दुख नहीं है, चिंता नहीं है, प्रभु के पास आने के लिए उन लोगों को समय नहीं है कि नहीं? हर रोज काम करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं, इसलिए भाई लोग नहीं दिखाई देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बहन जी लोग, माँ लोग और बेटी लोग ही दिखाई देते हैं कि नहीं? तो इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को ही दुख है क्या? जेंट्स को नहीं है?
जेंट्स को दुख नहीं है ना, हमारे लगे किसी लगे पैसा देके उड़ाएगा। हालेलुया। है कि नहीं? बोलते हैं जेंट्स का यानी कि पुरुष लोगों का हृदय पत्थर पत्थर, वो सुना तो भी नहीं सुने जैसे अनजान रहते हैं कि नहीं। जेंट्स को गरिया नहीं। तो हम आज जो है विशेष करके जो वचन देखते हैं, एक परिवार में जो पति पत्नी रहते हैं, जो विवाह करके आते हैं, विवाह होने के बाद उससे पहले कैसा जीना है रहना है, हम प्रभु का वचन से देख रहे हैं। और एक वचन हम देखेंगे, पहला कोरिन्थियस उसी 7 अध्याय 27, पहले 8 देखेंगे और 27-28 भी देखेंगे। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। तीसरे पढ़ते हैं हम। परंतु मैं अविवाहितों, किसको कह रहा है पौलुस? अविवाहित। जो लोग शादी नहीं किए, ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जो लोग ऑनलाइन में भी है, आप लोग भी सुन लो। अगर आपका पति या पत्नी छोड़ दिया, आप लोग भी सुन लो। या शादी करने के लिए जा रहे, आप लोग सुन लीजिएगा कि पौलुस यहाँ पे क्या कहते हैं। हम लोग के लिए अलर्ट होना है